तालियों से स्वागत करें। बंधुओं, हम सबके बीच संशोधन की है जो अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है। आदिवासी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में माननीय संशोधन जी को भी मौका मिला है, सुरेश सिंह जी को भी मौका मिला है, दीप नारायण को मिला है, और हम सबके बीच सूरजपुर जिले के जिला पंचायत सदस्य अजय श्याम जी हैं, उनको भी मौका मिला है। मैं चाहूंगा आप सब उनका तालियों से स्वागत करें, जो ये मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच मंच में विराजमान हैं। हम सबके बीच दोनों हमारे महामंत्री, कोषाध्यक्ष विजय राम साहू जी, शैलेश्वर सिंह जी, प्रदीप झा जी, सुमन जी, सौभाग्य दुबे जी मीडिया प्रभावी हैं, बबलू जी, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में आसपास के क्षेत्रों से आए हुए संपूर्ण किसान भाइयों, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बजरंग गुप्ता जी, आप सब मीडिया के प्रभारी, हमारे प्रेस के लोग, साथ में सामने स्कूटी में खड़ा है, मैं उन प्रेस वाले भाई साहब आप भी छाप दीजिएगा। हम बंधुओं, आज सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी को काहे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी यहां काहे उपस्थित है? भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन काहे करत है? भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ काहे चौक में खड़ा है? ये सब बात के बताए खातिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ सुभाष चौक पे खड़ा है। बंधुओं, कोई भी आदमी के जब मरे का टाइम आते, कोई भी आदमी के जब अंतिम समय रहते, तब वो गौरू के पूछियो गंगा के जल न पियाल जाते। लेकिन ये कांग्रेस के सरकार सत्ता में हासिल होए खातिर गंगा के जल के कसम खाई से गौरू के पूछी ना था जी। ये कांग्रेस के सरकार और पोछी न धर के कही कि सरगुजा जिला में टीएस बाबा मुख्यमंत्री रही, और उते पेंड्रा गोरेला कति चरणदास महंत रही, बस्तर गति में ताम साहू रही, और दुर्ग गति में भूकेश बघेल रही। 4 मुख्यमंत्री गंगा जल धर के क्रिया खाएगी, और 36 का घोषणा पत्र बना दही टीएस बाबा के कोठी घर में घुसर के घोषणा पत्र बनी। 36 का घोषणा पत्र कागज है, उनमें लिख देल कि हमार सरकार बनते के साथ, कांग्रेस के सरकार बनते के साथ 36 का घोषणा पत्र हमन पूरा करब। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आसपास गांव से अवल भाई बंधु किसान भाई, ये अगल बगल में कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार 15 साल तक रही, अजीत जोगी के सरकार 2.5 साल तक रही। 2.5 साल में अजीत जोगी धान खरीदी में धान ला पानी में बोत के खरीदवाईस, धान में सुक्ति और खखरा है कि नहीं होकर जांच करीस, और जितना किसान रही सबके परेशान करीस, और जितना वृद्धा पेंशन वाला मर रही ओमन के एफिडेविट करवाईस कि हमार मरे के बाद संपत्ति सरकार के हो जाही। 2.5 साल में अजीत जोगी के सरकार चल गई, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन गई। ये 5 साल तक यहाँ कांग्रेस के सरकार बन गई से भरपूर सीट है, ये सरकार जाए वाला नहीं है। एक किसान के नाम से सरकार यहाँ आई से, और किसान के चलते सरकार वापस आई तो 25 साल तक नहीं आई। इनका घोषणा पत्र में रही कि हम सरकार बनने के साथ कर्जा माफ करेंगे, पहला घोषणा पत्र है। मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं, मैं समूह वालों से पूछना चाहता हूं, सेंट्रल बैंक के कर्जा माफ हो इसका, ग्रामीण बैंक के कर्जा माफ हो इसका, स्टेट बैंक के कर्जा माफ हो इसका। सिर्फ सोसाइटी में जो पहला साल खाद बीज ले रही, सिर्फ
गरीब वोमन के कर्जा माफ होई, कब कर्जा माफ होई बाकी लोगन के? बंधुओं, कांग्रेस के सरकार बोले रही कि हमें 2 साल के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के बोनस ला दे हूं। बोनस मिलिस का? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डॉक्टर रमन सिंह के बोनस काहे नहीं मिलिस? एक घोषणा पत्र में लिखल है, ये गंगा जल के अपमान है, ये गौ के अपमान है, तुच्छी घर के क्रिया खाल है। कब मिली 2 वर्ष के डॉक्टर रमन सिंह के बोनस? बोनस के बाद कांग्रेस वाले बोली कि हमार बिजली बिल हाफ हो जाही। बिजली बिल हाफ, आधा बिजली बिल आई। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली बिल हाफ हो से कि बिजली बिल साफ हो किसे? कल पूरा रात से आज तक बिजली है ये नहीं है। ये बिजली के बिल पूरा साफ हो किसे? यहां कांग्रेस के ये घोषणा पत्र में बात भी लिखल है भाइयों कि 10 लाख युवा क्या सब लोग आ जाएंगे ना, जाएगी भी। मैं अपनी बारी जय विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। माननीय श्री जय श्याम जी, मंडल का अध्यक्ष माननीय श्री जगत उपाध्याय जी, और हम किसानों का सहयोगी है, समर्थन है, मगर कहाँ समर्थन है? आज किसान एक एक दाना के लिए बेचने के लिए परेशान हो रहा है। और यहाँ के मैं शासन और प्रशासन को भी समय निवेदन करना चाहूँगा, जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई है, किसी भी ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए, व्यवस्था करवा गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर व्यवस्था अगर नहीं सुधरा तो भारतीय जनता पार्टी बार बार धरना प्रदर्शन चक्का जाम करेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जेल जाना पड़े, डंडा खाना पड़े, गोली खाना पड़े, उसके लिए हम तत्पर तैयार है। इसलिए तालियों से स्वागत करें। बंधुओं, हम सबके बीच संसद की है जो अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है। आदिवासी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में माननीय संशोधन जी को भी मौका मिला है, सुरेश सिंह जी को मौका मिला है, दीप नारायण को मिला है, और हम सबके बीच सूरजपुर जिले के जिला पंचायत सदस्य अजय श्याम जी हैं, उनको भी मौका मिला है। मैं चाहूंगा आप सब उनका तालियों से स्वागत करें, जो ये मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच मंच में विराजमान हैं। हम सबके बीच दोनों हमारे महामंत्री, कोषाध्यक्ष विजय राम साहू जी, शैलेश्वर सिंह जी, प्रदीप झा जी, सुमन जी, सुभाष दुबे जी, मीडिया प्रभारी हैं, बबलू जी, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में आसपास के क्षेत्रों से आए हुए संपूर्ण किसान भाइयों, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बजरंग गुप्ता जी, आप सब मीडिया के प्रभारी, हमारे प्रेस के लोग, साथ में सामने स्कूटी में खड़ा है, मैं उन प्रेस वाले भाई साहब आप भी छाप दीजिएगा। हम बंधुओं, आज सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी को काहे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी यहां काहे उपस्थित है? भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन काहे करत है? भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ काहे चौक में खड़ा है? ये सब बात के बताए खातिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ सुभाष चौक पे खड़ा है। बंधुओं,
कोई भी आदमी के जब मरे का टाइम आते, कोई भी आदमी के जब अंतिम समय रहते, तब ओका गौरू के पूछियो गंगा का जल न पियाल जाते। लेकिन कांग्रेस के सरकार सत्ता में हासिल होए खातिर गंगा के जल के कसम खाई से गौरू के पूछी ना धरी से। ये कांग्रेस के सरकार और पोछी न धर के कही कि सरगुजा जिला में टीएस बाबा मुख्यमंत्री रही, औते पेंड्रा गोरेला कति चरणदास महंत रही, बस्तर गति में ताम साहू रही और दुर्ग गति में भूकेश बघेल रही। 4 मुख्यमंत्री गंगा जल धर के क्रिया खाएगी और 36 का घोषणा पत्र बना दही टीएस बाबा के कोठी घर में घुसर के घोषणा पत्र बनी। 36 घोषणा पत्र कागज है, उनमें लिख दिल कि हमारे सरकार बनते के साथ, कांग्रेस के सरकार बनते के साथ 36 घोषणा पत्र हम पूरा करब। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आसपास गांव से अवल भाई बंधु किसान भाई, ये अगल बगल में कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार 15 साल तक रही, अजीत जोगी के सरकार 2.5 साल तक रही। 2.5 साल में अजीत जोगी धान खरीदी में धान ला पानी में बोत के खरीदवाईस, धान में सुक्ति और खखरा है कि नहीं होकर जांच करीस, और जितना किसान रही सबके परेशान करीस, और जितना वृद्धा पेंशन वाला मर रही ओमन के एफिडेविट करवाईस कि हमार मरे के बाद संपत्ति सरकार के हो जाही। 2.5 साल में अजीत जोगी के सरकार चल गई, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन गई। ये 5 साल तक यहाँ कांग्रेस के सरकार बन गई से भरपूर सीट है, ये सरकार जाए वाला नहीं है। एक किसान के नाम से सरकार यहाँ आई से और किसान के चलते सरकार वापस जाही तो 25 साल तक नहीं आई। इनका घोषणा पत्र में रही कि हम सरकार बनने के साथ कर्जा माफ करेंगे, पहला घोषणा पत्र है। मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं, मैं समूह वाला से पूछना चाहता हूं, सेंट्रल बैंक के कर्जा माफ हो इसका, ग्रामीण बैंक के कर्जा माफ हो इसका, स्टेट बैंक के कर्जा माफ हो इसका। सिर्फ सोसाइटी में जो पहला साल खाद बीज ले रही सिर्फ वोमन के कर्जा माफ हो, कब कर्जा माफ हो बाकी लोगन के। बंधुओं, कांग्रेस के सरकार बोले रही कि हमें 2 साल के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के बोनस ला दे हूं, बोनस मिलिस का। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डॉक्टर रमन सिंह के बोनस काहे नहीं मिलिस? एक घोषणा पत्र में लिखल है, ये गंगा जल के अपमान है, ये गौ के अपमान है, पुच्छी धर के क्रिया खाल है। एक कब मिली 2 वर्ष के डॉक्टर रमन सिंह के बोनस? बोनस के बाद कांग्रेस वाले बोली कि हमार बिजली बिल हाफ हो जाही, बिजली बिल हाफ, आधा बिजली बिल आई। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली बिल हाफ हो इसे कि बिजली बिल साफ होगी से? कल पूरा रात से आज तक बिजली है ये नहीं है, ये बिजली के बिल पूरा साफ होगी से। यहां कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात भी लिखल है भाइयों कि 10 लाख युवा पे वो दारू दुकान के अगर हटा दिल जाही तो राजस्व के आय कम हो जाही, भूगे सरकार डगमगाए जाही। ऐसा लिख के आई। पूर्ण शराबबंदी के घोषणा पत्र में है कि कांग्रेस के सरकार आई तो शराब बंद हो जाही, शराब नहीं मिली। बंधुओं, शराब के बाद छोड़ता, आधा बोतल शराब में, पौवा के शराब में 20 रुपया, आधा बोतल में 40 रुपया और 1 बोतल में 80 रुपया रेट बढ़ गई से और कोरोना टैक्स अलग से लग गई से। इस सरकार में दारू में इतना टैक्स जोड़ गई से, ये बात के विचार करना है। जितना लोगन के मन के है घोषणा पत्र में कि जितना लोग
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, चाहे वो जिला में हैं, चाहे वो हॉस्टल में हैं, चाहे वो अस्पताल में हैं, सभी दैनिक कर्मचारियों को नियमितीकरण करना चाहिए। रोज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हड़ताल में हैं, ऐसा क्या होगी से? इनका घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनी तो सबके राशन कार्ड बनी। राशन कार्ड बनवाने वाला आज ब्लॉक से जब जाता है तो राशन कार्ड में नियम है कि 2011 में जनगणना में लोग अलग अलग है तबे बनी, नहीं तो नहीं बनी। 2011 में जेकर बच्चा 18 साल के होगी, अगर शादी होगी से आज अगर 4-5 लड़का छुआ, लेकिन अगर राशन कार्ड अलग नहीं बन पाते। ये बात के सबके विचार करना है। पुलिस वाले भी बहुत खुश रही कि कांग्रेस का सरकार बन जाए तो हम मजा मारबो, एक हफ्ता में एक दिन छुट्टी पाबो, एक हफ्ता में एक दिन छुट्टी पाबो और एग्रीमेंट भी पाबो। सिपाही है दरोगा बन जाही, दरोगा टीआई बन जाही, और टीआई है एसपी बन जाही, एसपी है आईजी बन जाही। अच्छा हाँ सर, जो है रामानंद नगर अभी बस सिस्टम में है, सर क्या जी कितना समय का होगा सर? ये समय कितना का होगा सर? कितना समय इनकी मांगे क्या है सर? इनकी मांग जो है उनके लिए कोई गजेटेड अधिकारी या फिर कोई जिम्मेदार अफसर जैसे आपने सदनदार अधिकारी कोई आश्वासन के लिए सर कुछ मांगे हैं तो हम ज्ञापन मिले जाएंगे। सर, ये चक्का जाम से पब्लिक प्रभावित हो रहा है सर, इसको तोड़वाने का आपके द्वारा क्या कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? पब्लिक परेशान हो रही है सर इस प्रकार के चक्का जाम से। ठीक है ठीक है। ये सर भाजपा की ओर से जो हड़ताल किया जा रहा है सर, इसमें आपका क्या सहयोग या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दूसरे प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मजिस्ट्रेट महोदय मौके पर उपस्थित है। पुलिस बल हम लोग सुरक्षक दृष्टिकोण से लगा दिए हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से भी चल रहा है और धरना प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं अच्छा है, और जल्द ही। सर, कितने देर तक का है ये धरना प्रदर्शन इन लोगों का? धरना प्रदर्शन दोनों ही सांकेतिक है। जो भी उनके मांगे हैं विज्ञापन तहसीलदार के द्वारा ले करके राज्य शासन को भेजे जाएंगे। क्या सब लोग आ जाएंगे ना? पंचायत के बैठक में मैं भी था, शासक प्रतिनिधि में अजय जी भी थे। वहाँ पर जो आपके धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, धान खरीदी केंद्र संबंधित जितने अधिकारी सारे लोग उपस्थित थे। उस जिला पंचायत की बैठक में निर्णय हुआ था कि हम सुतली की बोरा में ही धान को खरीदेंगे। आज बोरे का रेट 27 रुपये बोरा हो गया, 28 रुपये 30 रुपये बोरा मिल रहा है। 15 रुपये सोसाइटी में देना चाहते हैं तो 15 रुपये हम बोरा देंगे। तो सुतली की बोरा में फिर कैंसिल होगा कि सुतली की बोरा में नहीं खरीदना है। मैंने कुल मिला के सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है सर, वास्तव में क्या हमको करना चाहिए, ये सबसे दिक्कत है। अगर सुतली की बोरा में धान की खरीदी हो जाए सर, आप उठाओ नहीं है मत उठाओ, आप धान को खरीद के पूरा सड़वा दो, हमको उससे मतलब नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिपुरेश्वरपुर। जी, आपका क्या समस्या है? टोकन कट गया है, बोरा नहीं मिल रहा है। धान खरीदी समिति कौन सा है? रामानुज। कितना दिन से टोकन करने के बाद? एक बार 31 को काटे थे, फिर बढ़ा के 7 तारीख को कर दिए। बोले कि अपना बोरा ले आओ खरीद करके, तो लेंगे। प्लास्टिक बोरा में भरा है। केंद्र में धान खरीदी चालू है या बंद? चालू तो है केंद्र में, लेकिन वही बोरा का समस्या है। उनको कैसे मिल रहा है बोरा? अब वो पता नहीं कहाँ से बोरा देते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार पहली बार आपको धान बेचने में दिक्कत हो रहा है कि इससे पहले भी होता था? ये पहली बार है।
पहली बार हो रहा है ना, मतलब जब से कांग्रेस का ये हाँ, सरकार जब बना से। तब से आपको दिक्कत? हाँ, पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था नहीं। और चलिए और किसी से बात कीजिए। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम शिवबालक दास, मैं ग्राम पंपानगर के रहने वाला हूँ। मेरा सोसाइटी पत्रापाली है। अब मैं टोकन लेने 5 दिन हो गया, मेरे को टोकन नहीं मिल पाया और बोलते हैं वहाँ जाने से कि नहीं बोरा नहीं है तो टोकन नहीं काटेंगे। तो ऐसे में हमको परेशानी है कि हम धान नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है किसानों ये के, जो- आप इनके साथ हैं? हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं लोग, भाजपा वाले अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि इसमें सरकार थोड़ा प्रभावित होगा? हाँ, उम्मीद है। और किसी किसान से बात कीजिए और किसी से। ठीक है सर। वो रकबा जैसे नाम आपका नाम क्या है? हाँ, संतराम, कहाँ के रहने हैं? पंपानगर सोसाइटी पत्रपाली का? सोसाइटी पत्रापाली है। तो ऐसे रकबा बढ़वाए बार है, जैसे दे रहे हैं आवेदन तहसील में, तो आवेदन हमारा पूरा नहीं हो पाई से। बस उतनी को उतनी है, हाँ, उतनी को उतनी रकबा नहीं बढ़ा। नहीं बढ़। अब ये है कि पहले का रकबा रहा इससे थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे 17-18 कुंटल का इसने छोटे किसान के हिसाब से 6 कुंटल है, तो वो रकबा कट के 6 कुंटल 5 कुंटल आप इसने। सरकार से कुछ लोन में लिए हैं, कर्जा लिए हैं क्या? कर्जा तो नहीं लिए हैं सर, नहीं। कर्ज नहीं लिए। धान नहीं बिक रहा है, आप लोग को क्या परेशानी हो रहा है अभी तक? यही परेशानी है साहब कि है कि हमारा कर्जा नहीं छुटाते हम जो खाए लिए हैं, तो कर्जा नहीं छुटा पावते। उतना धान में कहाँ 6 कुंटल में कहाँ कर्जा छुटाइए उतना। फोटो लीजिए। आज ये जो प्रदर्शन आप लोगों का किया गया इसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या प्रदर्शन है? क्या है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे मंडियों का दौरा किए और हमारे कार्यकर्ताओं ने दौरा करने के बाद जानकारी दिए कि वहाँ बहुत सारी किसानों के साथ समस्या है, पूरी व्यवस्था है, धान का खरीदी नहीं हो रही है, बारदाने का बहाना बना कर कि बारदाना नहीं है वापस कर रहे थे। तो कई बार भारतीय जनता पार्टी ने जो निगरानी समिति बनी है वो उनके द्वारा भी अधिकारियों से बातचीत भी किए, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं हुआ। उनके द्वारा ये कहा गया कि ऊपर से निर्देश है कि धान का खरीदी कम करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में मिलकर आज पूरे सूरजपुर ज़िले में सारे मंडलों में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का आयोजन किया गया है। और राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है ज्ञापन के माध्यम से कि किसानों के साथ कोई अन्याय न हो, उनके साथ कोई शोषण न हो, अत्याचार न हो और उनके पूरा का पूरा धान, अन्नदाता हमारा जितना भी धान कमाया है, कोई बहाना न करके उनका सारा का सारा धान खरीदा जाए। अगर जल्द से जल्द धान वगैरह नहीं खरीदती है तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? भारतीय जनता पार्टी का ये अभी शुरुआती आंदोलन है इस किसान के समर्थन में, और भारतीय जनता पार्टी यदि किसानों के पूरी तरह से साथ है और यदि पूरी धान नहीं खरीदी गई तो हम आगे और भी अनवरत रूप से और भी आंदोलनात्मक हम विपक्ष की पूरी भूमिका में रहेंगे और पूरा आंदोलन हम आगे भी और करेंगे। आज ये जो धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया इसका क्या मकसद था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक रही, लेकिन कभी भी किसानों के साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये सरकार किसानों के साथ गंगा जल पकड़ के कसम खाई और झूठा वादा करके धान खरीदी में टोटल फेल हो गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान दोनों लोगों ने आज आंदोलन किया। अच्छा, कितने देर तक आप लोगों का आंदोलन चला और क्या ज्ञापन आप लोग सौंपे हैं, क्या आश्वासन? हम लोगों ने 12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक सभा किया है। 3 बजे के बाद 1 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम किए हैं और हम लोगों ने 10 प्रकार की मांग मांगे हैं, जिसमें धान की 1 महीने की खरीदी और बढ़ाई जाए, सभी किसानों को वरदान पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, रमन सिंह का 2 साल का बोनस और पिछले साल का बोनस दिया जाए और 2500 रुपये में तत्काल धान खरीदी का भुगतान कराई जाए। ऐसे हम लोगों ने 10 मांगे रखी है। वो मांग अगर पूरा नहीं होता तो किसानों के लिए आगामी आप क्या करें? आज हम लोग जी, आपने जो 10 बिंदुओं पे किसानों के लिए हड़ताल की, आगामी इनका अगर नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? लाइट चालू है इसका आज रामानुज नगर में साउंड मत खोलिए ना। 1 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ता और किसान के द्वारा आंदोलन किया गया है। इससे 10 सूत्रे जो मांग रखे हैं, इसमें किसानों का पूरा धान खरीदा जाए, रकबा जोड़ा जाए और किसानी की जो जायज़ मांग है, जिन्होंने किसानों को जब चुनाव के समय जब घोषणा पत्र बना हुआ था तो एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसमें 2500 रुपया धान हमारी सरकार बनती तो खरीदेंगे ऐसे लेकर के, और आज भूपेश की सरकार बनी और 2500 रुपया धान ना खरीद करके किसानों का पूरा रकबा घटा दिया गया है और आज पूरे बरदाना भी किसानों को नहीं मिल रहा है। इस विषय पे हम सब लोगों ने आज सांकेतिक आंदोलन का निर्णय लिया और आंदोलन में सारे हमारे किसान भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और हम लोगों ने ये सांकेतिक आंदोलन किए हैं। और अगर कि ये मांग नहीं सुना जाता है तो हम लोगों ने आगे और किसानों के साथ रह करके और लड़ाई आगे लड़ेंगे। जी, लेकिन समय अवधि उनका भी खरीदने का बहुत कम है, वो तो सिर्फ जनवरी तक खरीदेंगे। हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी सरकार था तो 3 महीना लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार खरीदा करती थी और इसके लिए भी हम लोग मांग रखें कि 1 महीना और इस खरीदी के लिए बढ़ाया जाए। इसके लिए भी हम लोग आज एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपे हैं। आज का धरना प्रदर्शन प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार हुआ है। सुभाष चौक में हम लोगों ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस की सरकार धान खरीदी में टोटल असफल हो गई है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बारदानों की कमी है, टोकन कट नहीं रहा है, किसानों का धान बिक नहीं रहा है, रकबा पूरा कम कर दिया गया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 सूत्री मांगों को लेकर सुभाष चौक में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ये मांग है कि धान की 1 महीने की समय अवधि खरीदने का बढ़ाया जाए, सभी किसानों को रकबा को ठीक किया जाए, बारदाने पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में भेजे जाए और धान का उठाव तत्काल किया जाए। और अगर इसमें आप लोग जो धरना प्रदर्शन अभी किया नहीं सुनती सरकार तो अगला क्या करेगी? ये तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन, अगर सरकार नहीं सुधरी तो यहाँ से लेकर विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, सरकार को चलने नहीं देगी और गंगा जल और गाय का पूछी धरे कसम खाने वाले को सबक सिखाएगी। चलिए सर, आज जो आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया इसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए, क्या है धरना प्रदर्शन और क्या मांगे हम लोग? वर्तमान में प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, किसानों के घोर विरोधी और काला नियम को लाके किसानों का पूरा रकबा काट के और जिस टाइप से किसानों को परेशान कर रही है धान खरीदी में, उस टाइप से पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय चक्का जाम और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। जैसे कि सरकार किसानों के माध्यम से ही बनी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो किसान उनको बनाए हैं वही उनको लात मार के हटाएंगे भी। जिस टाइप से किसान आज परेशान है, वो कभी 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उतने परेशान कभी वो हुए ही नहीं थे और उनको लगता था कि एक नया ही अब यह राज्य बन चुका है और हमको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ धान बेचने में सुविधा मिलेगी। आज किसानों के जो भी योजना चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्णतः पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसानों के लिए जो पाइप आता था, जो ड्रिप सिस्टम आता था, उद्यान विभाग में जो घेराव के लिए आता था, आज वो सारा सिस्टम उनका बंद कर दिया गया है। किसान त्राही हैं। अगर ऐसे ही चलती रहेगी कांग्रेस की सरकार तो निश्चित युवा मोर्चा के द्वारा किसानों को समर्थन मिले के विशाल धरना प्रदर्शन चक्का जाम प्रदेश में चलता ही रहेगा। आने वाले समय में किया जाएगा। का जो धरना प्रदर्शन था किसानों को लेकर के था। भूपेश सरकार की जो यहाँ नीति रीति चल रही किसानों के प्रति वो बिल्कुल गंदा है। जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं उसमें जाकर किसान भटक रहे हैं, उन्हें टोकन कटवाने के लिए लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है और वरदाना नहीं है ऐसा कह के उसको सभी किसानों को हटा दिया जा रहा है। किसान अस्त व्यस्त हैं, बिल्कुल किसान अपना अनाज बेचने में असमर्थ हो गया है और किसान बुरी तरह से टूटा हुआ है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य बने हैं प्रभारी, हमने कई ऐसे धान खरीदी केंद्रों में गया और इसका निरीक्षण भी किया, अवलोकन भी किया, तो धान जो है किसानों का ज़्यादा भी खरीदा जा रहा है। और हम किसानों से भी मिले, किसानों का कहना है कि हम पहली बार इतना बिल्कुल हम परेशान हैं और सरकार से बिल्कुल रूठे हुए हैं और उन्हीं के दर्द को देखकर हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की है वो प्रदेश में एकदम आंदोलन कर रखी है। और आगामी इनका अगर आवाज़ नहीं सुना गया, सरकार के द्वारा इसमें सुधार नहीं लाया गया या वह समय पर उन्हें वरदाना नहीं दिया गया या टोकन समय पर नहीं काटा गया तो हम बहुत
बड़े आंदोलन करेंगे और वो प्रदेश लेवल तक का आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार किसानों के साथ हमेशा छल करते आ रही है। इसने सबसे पहले पटवारियों को बुला करके और उनका रकबा कटवाया किसानों का, इसके बाद उसे संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने वरदाना कमी कर दिया, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं होता है तो टोकन काटने में प्रॉब्लम कर रहा है। और पैसे का तो बात छोड़िए, जो बोनस की बात हुआ था रमन सिंह के ज़माने की 2 वर्ष का बोनस देने का इन्होंने गंगा जल लेकर हाथ में वादा जो किया था उसको तो दे नहीं पाए 1 वर्ष का, अभी 4 किस्त में दे पा रहे हैं, 3 किस्त भुगतान किए हुए हैं। चूँकि अब ऐसे बहुत सारे किसानों के साथ छलाव करें तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।